बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक देश में यह कायदा था कि उस देश के लोग हर साल अपना बादशाह बदलते थे। जो भी बादशाह बनता, वह एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल पूरा होने के बाद वह इस अहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज टापू पर छोड़ दिया जाएगा, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साल का दौरे हुकूमत पूरा हो जाता, तो उसे एक मखसूस टापू पर छोड़ दिया जाता, जहां वह अपनी बाकी जिंदगी गुजारता। इस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता, जहां वह सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वह बहुत ही अफसोसनाक और गमजदार लम्हात होते, और फिर वहां के लोग बादशाह को उस टापू पर हमेशा के लिए छोड़ाते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को टापू पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था, और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वह नौजवान नहीं माना, लेकिन फिर वह 1 साल के लिए बादशाह बनने पर राजी हो गया। वहां के लोगों ने इस बादशाहत के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और यह भी बताया कि 1 साल के बाद वे उसे उस मखसूस टापू पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वह जगह दिखाई जाए जहां गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। वजीर ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वह टापू दिखाने का इंतजाम किया। वह टापू मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाजें टापू के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहां उसे पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वह समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म वाले 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन्हें उस टापू पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 महीने में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फलतू दरख्त काट दिए जाएं। वह हर महीने खुद टापू का दौरा करता और काम की निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवर मार दिए गए और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे महीने तक टापू मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि टापू पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वह अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर, मसलन मुर्गियां, गायें, भैंसें, बत्तखें और भेड़ें वगैरह भी टापू में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदारी घर तामीर करें और उस टापू पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वह टापू एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वह नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास पहनता और अपनी जात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज्यादातर कमाई वह टापू को बनाने में लगाता रहा। 10 महीने गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूं कि 2 महीने बाद मुझे टापू में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहां जाना चाहता हूं। वजीर और दूसरे वजरा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 महीने और सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको उस टापू पर छोड़ा जाएगा। आखिरकार 2 महीने मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल खत्म हुआ। हसब रिवायत वहां के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वह अपनी रियाया को खैरबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वह कौल नहीं सुना। जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे, मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए लाया अमल तैयार करता था। मैंने अब उस टापू को एक ऐसी खूबसूरत कयामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायत चैन और आराम व सुकून से गुजार सकूं। लोग यह सब देखकर हैरान भी हुए और खुश भी
کہ آخر کار ایک ایسا بادشاہ آیا جس نے اپنے انجام کو آغاز ہی سے سنوار لیا۔ دانش مند وہی ہے جو وقت رہتے اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے کہ کہانی کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ Thanks for watching till the end. Watch next, more videos ahead.